नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार ने फिर से, जी हाँ, पिछले 2 वीक पहले की बात है, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि सरकार ने जो एमएसएमई की डेफिनेशन होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की, इस डेफिनेशन में कई सारे बदलाव किए हैं। लेकिन फर्दर यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा इसको चेंज लाया गया है। एमएसएमई की डेफिनेशन में जो 2 वीक पहले मैंने आपको बताया था, उसमें एक थोड़ा सा चेंज लाया गया है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये चेंज क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 29,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको जिस वीडियो की बात कर रहा था, 2 वीक पहले मैंने बनाया था, गवर्नमेंट चेंजेस एमएसएमईज डेफिनेशन। इसको निर्मला सीतारमण जी ने इसको अनाउंस किया था। और लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि यूनियन कैबिनेट ने 2 दिन पहले ही नया डेफिनेशन लाया है एमएसएमई का, जिसके थ्रू यहाँ पर जो लिमिट है उसको 250 करोड़ रेस कर दी गई है। तो ये पूरा मामला क्या है, इसको समझने से पहले जो पहले की डेफिनेशन है उसको समझना जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं, 2008 में क्या हुआ था, एमएसएमई एक्ट लाया गया था। उसके अंदर सरकार ने कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहां पर डिफाइन करेंगे कि कौन से एंटरप्राइज को माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाएगा, किसको स्मॉल एंटरप्राइज बोला जाएगा और किसको मीडियम बोला जाएगा। अब इसके अंदर भी पहले सरकार ने क्या किया कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग लिमिट बना दी और सर्विसेज सेक्टर के लिए अलग लिमिट बना दी। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने कहा कि अगर आपके बिजनेस में, आपके एंटरप्राइज में 25 लाख तक का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इसको माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे। अगर आपने 25 लाख से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है तो स्मॉल एंटरप्राइज। और मीडियम एंटरप्राइज के लिए 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको मीडियम एंटरप्राइज। वैसे ही सर्विसेज का भी आप देख सकते हैं, 10 लाख तक का है, फिर 10 लाख से 2 करोड़ तक का। और मीडियम सर्विस एंटरप्राइज के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट की बात कही है। लेकिन 2 वीक पहले यहां पर आपको पता है, कोविड-19 पैकेजेस में यहां पर सरकार ने कई तरह की स्कीम्स लाई थी एमएसएमई सेक्टर के लिए, जहां पर 3 लाख करोड़ का जो कोलैटरल फ्री लोन है वो भी देने की बात कही। लेकिन उसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लिया गया कि सरकार ने कहा कि इन्वेस्टमेंट तो क्राइटेरिया रहेगा, प्लस साथ में यहां पर हम टर्नओवर का भी क्राइटेरिया ले आएंगे। मतलब कि टर्नओवर मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस में कितना कैश का फ्लो हो रहा है, मतलब कि रेवेन्यू बेसिकली आप कह सकते हैं। आपके बिजनेस में आपने कितना यहां पर सेल किया है एक तरह से, तो उसको ओवरऑल टर्नओवर कहते हैं। तो नेट डेफिनेशन के हिसाब से यहां पर सरकार ने यह बोला कि अगर आपके बिजनेस में, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, सरकार ने यह बोला कि पहले जो हम इसको डिफरेंशिएट करते थे कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए अलग क्राइटेरिया है और सर्विस एंटरप्राइज के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले तो सरकार ने यह किया कि दोनों को मर्ज कर दिया। अब यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, सर्विस के लिए अलग। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विस है, जो भी एंटरप्राइज है, जिस भी तरह के आप बिजनेस में लगे हुए हो, अगर आपके बिजनेस में 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है या फिर अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। देखिए, अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हो गए हैं। कई लोग का यहां पर कहना है कि सर यहां पर इन्वेस्टमेंट बोला गया है 1 करोड़ और टर्नओवर दोनों मिलाकर होना चाहिए। अगर किसी का टर्नओवर 10 करोड़ का हो गया तब हम इसको माइक्रो में नहीं बोलेंगे। देखिए, यहां पर जहां तक मुझे पता है, मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डायरेक्टली सुनी थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2 वीक पहले, वहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि एंड और, मतलब कि अगर आपके बिजनेस में या तो 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो या फिर आपके बिजनेस में 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो, अगर आप कोई भी क्राइटेरिया फॉलो कर देते हैं तो आपको माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर आपके बिजनेस में यहां पर 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आपको स्मॉल एंटरप्राइज बोला जाएगा। और वैसे ही अगर आपके बिजनेस में 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आपको मीडियम एंटरप्राइज बोला जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो बेसिकली डिसाइड किया गया था, ये यहां पर 2 वीक पहले की बात थी। यहां पर सरकार ने अब नया जो डेफिनेशन दिखाया है, यहां पर कैबिनेट ने जो पास किया है, उसमें बस एक चेंज लाया गया है। जो माइक्रो और स्मॉल का डेफिनेशन है वो एक सेम रखा गया है, लेकिन
मीडियम वाले के क्राइटेरिया को यहां पर सरकार ने बढ़ा दिया है। मतलब कि यहां पर सरकार ने कहा है कि जो हमने लिमिट रखी थी 20 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की, इसको हम बढ़ाकर अब कर देते हैं 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। और सरकार ने जो टर्नओवर रखा था 100 करोड़ का, इसको सरकार ने बढ़ाकर कर दिया है 250 करोड़। तो जो नया वाला डेफिनेशन है, इसके हिसाब से अब आपको याद रखना है कि माइक्रो में 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट या फिर 5 करोड़ तक का टर्नओवर, स्मॉल में 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट या फिर 50 करोड़ तक का टर्नओवर, मीडियम एंटरप्राइज में 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट या फिर 250 करोड़ तक का टर्नओवर। कोई भी अगर आप क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो यहां पर आपको उस कैटेगरी में रखा जाएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, टर्नओवर का जो आइडिया है, यहां पर सरकार बिल भी लेकर आई थी 2018 में, लेकिन यह बिल पास नहीं हो पाया था। लेकिन अब यहां पर सरकार ने किया है कि टर्नओवर प्लस कैपिटल दोनों को यहां पर क्राइटेरिया बना दिया है। दूसरा, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, सरकार ने यह भी बोला है कि यहां पर जो भी एक्सपोर्ट्स के थ्रू प्रोसीड्स होता है उसको हम टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे। सपोज मैं कहता हूं कि आपका कोई बिजनेस है और अगर आपका टर्नओवर, सपोज मैं कहता हूं यहां पर 350 करोड़ का है। मैंने आपको क्या बताया कि टर्नओवर अगर आपका 250 करोड़ तक का है तब आपको यहां पर हम मीडियम एंटरप्राइज में रखेंगे। लेकिन सपोज मैं कहता हूं कि आपका टर्नओवर 350 करोड़ तक का है, जिसमें से 150 करोड़ का टर्नओवर आपका जो है एक्सपोर्ट करने की वजह से, मतलब आपने बाहर किसी दूसरे देश में अपने गुड्स को बेचा है, तो ये 150 करोड़ यहां पर इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। काउंट कितना किया जाएगा? सिर्फ 200 करोड़। तो एक तरह से आप किस में क्वालिफाई कर जाओगे? आप कर जाओगे मीडियम एंटरप्राइज में। आ गया समझ में? अब देखिए होता क्या है, यहां पर जो कंपनीज होती हैं वो अपने आप को एमएसएमई के अंदर रखना चाहती हैं, क्योंकि एमएसएमई से इन कंपनीज को बहुत फायदा होता है। जैसे कि यहां पर उनको लोन जो है काफी सस्ते दर पर मिल जाते हैं, टैक्स में कई सारी छूट देती है सरकार। यहां पर कई सारे जो सरकार के टेंडर्स निकलते हैं वो स्पेसिफिकली एमएसएमई के लिए होते हैं। इनफैक्ट आपको पता होगा कि आरबीआई ने भी यहां पर जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है बैंकों के लिए, आपको पता है कि जो बैंक्स होते हैं वो जितना भी लोन देते हैं उसमें से 40% लोन उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना होता है। तो यहां पर आरबीआई ने क्या किया था कुछ टाइम पहले कि जो एमएसएमई को लोन है उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डाल दिया था, जिसके थ्रू यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोन एमएसएमई को भी दिया जा सके। अब हम दोस्तों आते हैं कि ये जो सरकार ने डिसीजन लिया है लिमिट बढ़ाने का, लिमिट क्या बढ़ाया है कि यहां पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का है, सॉरी ये 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है या फिर टर्नओवर आपका 250 करोड़ तक का है, तो हम आपको मीडियम एंटरप्राइज बोलेंगे। इससे क्या होगा अब आप सोच के देखिए, पहले जो इंडस्ट्रीज का टर्नओवर 200 करोड़ तक का या फिर 250 करोड़ तक का होता था वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आती थी, जिनको ये जो फायदा मैंने आपको गिनाया वो नहीं मिल पाता था। तो अब क्या होगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज अब मीडियम एंटरप्राइज के अंदर आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो इस तरह के फायदा ले सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। अब नेगेटिव इंपैक्ट देखिए क्या होता है कि यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों तरह की फर्म्स हैं, मतलब जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है और टर्नओवर यहां पर मैंने आपको क्या बताया था 5 करोड़ तक का ये टर्नओवर है, तो उनको हम माइक्रो एंटरप्राइज कहते हैं। तो क्या होता है यूजुअली जो है, जो बैंक्स होते हैं वो ज्यादातर लोन किसको देना पसंद करेंगे? वो उन्हीं को देना पसंद करेंगे जो बड़ी फर्म्स होती हैं। जो बैंक्स होते हैं वो छोटे फर्म्स को लोन देना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यहां पर जो रिटर्न है, अगर लोन वापस आने का जो परसेंटेज है, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी ज्यादातर बड़े फर्म से होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बैंक जो हैं ज्यादातर बड़े फर्म्स को लोन देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि अब क्योंकि इसमें बहुत सारे फर्म्स आ जाएंगे पॉजिटिव इंपैक्ट के थ्रू, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो लोन है वो मीडियम एंटरप्राइज हो गया, इनको चला जाएगा। और जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज हैं उनको यहां पर उतना लोन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका रिसोर्स तो लिमिटेड है। यहां पर बैंक अगर मैं कहता हूं कि 1000 करोड़ रुपए लोन देती है, तो 1000 करोड़ में से पहले अगर कम एंटरप्राइज होते थे तो ज्यादा चला जाता था माइक्रो वालों को, लेकिन अब बहुत ज्यादा आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा संख्या आपका मीडियम एंटरप्राइज को चला जाएगा, और जो छोटे फर्म्स हैं हो सकता है उनको नुकसान हो। ठीक है, और मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया ही था कि एमएसएमई हमारे देश के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। करीब 45% जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा जनरेट करता है। ये जो एक्सपोर्ट्स है उसमें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं 95% इंडस्ट्रियल यूनिट्स आपकी एमएसएमई है, और 6000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ये आपका मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगेन आई होप कि जो नया डेफिनेशन था और इसका इंपैक्ट क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर आपको जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लॉन्च हो चुका है ऑन स्टडी IQ ऐप। ऑलरेडी मेरा डेली यूपीएससी MCQ कोर्स चल रहा है, ताकि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी मैं
डेली एक MCQ डालता हूँ, आप जाकर वहाँ पर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।